माँ जी आपने मेरे लिए किया ही किया है, बस बेटी का घर भरती रहती हो, मेरे लिए कुछ सोचती हो क्या? अरे एक चीज बेटी के लिए लाती हो तो बहू के लिए भी ला सकती हो। अरे बहू, मैं तो तेरे लिए कितना भी कर लूं, तू तो हमेशा ऐसे ही सोचती रहेगी, तू कभी खुश होने वाली नहीं है। अरे भेदभाव तो आप खुद ही करती हो, मैं कहाँ से खुश हो जाऊं? बहू बेटी में फर्क करती हो। अरे कौन सा भेदभाव कर दिया मैंने अपनी बेटी में और तुझ में? एक ये साड़ी ले आई अपनी बेटी के लिए, तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? क्यों माँ जी, भेदभाव क्यों नहीं किया? आप जब दीदी के लिए साड़ी लाई हो तो एक साड़ी मेरे लिए भी ला सकती थी। आपकी एक बेटी है तो एक ही बहू है, आपको हमेशा दो चीजें लानी चाहिए। जन्म कर्म में तो बेटे ने पैसे दिए थे कि बहन के लिए कपड़े ले आना, उसमें भी तू किलस रही है। अरे तुझे शर्म वरम नहीं आती है? कितने पैसे दे दिए ऐसे उसने? 4,000 रुपए दिए थे बस, और मैं 4,000 रुपए की साड़ी ले आई। और पिछले महीने तुझे भी तो दिलवाई थी उसने 5,000 रुपए की साड़ी। पैसे बचते तो मैं तेरे लिए भी ले आती, 4,000 में मैं क्या क्या ले आती। माँ जी अगर आप चाहती तो 2-2 हजार की दो साड़ी ले सकती थी, 4,000 की एक साड़ी लाने का क्या मतलब था? और माँ जी इन्होंने मुझे जो 5,000 की साड़ी दिलवाई थी ना, तो ये तो मुझे दिलवाएंगे ही, मैं शादी कर आई हूँ इनके साथ, मैं आपके घर की बहू हूँ, ये जो कमाते हैं ना उस पर मेरा भी हक बनता है। सारे हक तेरे ही बनते हैं, बहन बेटी का कोई हक नहीं बनता क्या? अरे साल में 2 बार आती है मेरी बेटी, उसके लिए 4,000 रुपए निकल गए तो वो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे? अरे माँ जी मैं कब मना कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 4,000 की एक साड़ी क्यों लाई, दो साड़ी ले आती 2-2 हजार की, एक मेरे लिए एक दीदी के लिए, मैं भी खुश हो जाती और दीदी भी खुश हो जाती। अरे 2,000 की तो खूब अच्छी साड़ी आती है। बहू इतना मत किलसा कर मेरी बेटी को देखकर, अरे जन्म कर्म में तो दिए थे मेरे बेटे ने पैसे कि दिलवा देना बहन को कुछ, तुझे खुद तो दिखता नहीं है, तू कभी अपनी मर्जी से सोचती है कि बहन बेटी घर में आ रही है तो उसे सूट साड़ी कुछ नेक दे दूं? अरे बहन बेटी को देने से ना घर में बरकत होती है, बहन बेटी को दिया हुआ हमेशा फलता फूलता है, कम नहीं होता घाटा नहीं आता कभी घर में। अरे माँ जी आप देती तो भर भर कर, सब कुछ तो दे दिया आपने भर भर कर, घर भर दिया, इस घर में दीवारों के अलावा कुछ बचा भी है? अब मेरी भी कसर रह जाती है क्या देने के लिए? आज पहले तो तू मुझे ये बता दे कि मैंने तेरा उसको क्या दे दिया, क्या भर भर कर दे देती हूँ मैं उसको, उसके साल में 2 चक्कर लगते हैं। अरे थोड़ा मान सम्मान कर देती हूँ, थोड़ा बेटी को दे देती हूँ, क्या बुराई होगी इसमें? तेरा कौन सा घर खाली कर दिया मैंने, बता तो सही मुझे। अरे वो अपने मायके आती है साल में 2 बार, उसे मैं ये सूट साड़ी दे देती हूँ तो तेरा घर खाली कर दिया मैंने? अरे उसका इतना हक नहीं बनता क्या? बेटी है वो मेरी, तू बहू है तो वो बेटी है, जैसे इस घर में बेटे ने जन्म लिया उसने भी लिया है। अरे मैं उसे साल में 2 बार 2-4 जोड़ी कपड़े दे देती हूँ, तुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे? तू भी तो जाती है अपने मायके, तू तो बड़ा भर भर कर बैग लाती है, तेरे मायके वाले तुझे देते हैं तो तू भी अपना घर खाली कर आती है क्या? अरे जैसे तू अपनी माँ बाप की बेटी है ना, वो भी मेरी बेटी है, मेरा मन नहीं करता क्या मैं उसे कुछ दे दूं, कुछ सामान 2-4 जोड़ी कपड़े दे दूं उसको? माँ जी मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप तो बात को कहां से कहां ले जा रही हो, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब दीदी आती है ना तो आप मुझे भूल जाती हो, आपको बस दीदी से मतलब रह जाता है, आप तो भूल ही जाती हो कि आपकी एक बहू भी है। अरे बहू ऐसा व्यवहार मैंने कब किया, बताना जरा, कब भूली हूँ मैं तुझे? अरे बेटी तो साल में 2 बार आती है 2-4 दिन के लिए, तू ही रहती है मेरे पास, बता मैं तुझे कब भूली हूँ? तू एक बात बता, आज तक भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाई हूँ, वैसा के वैसा तेरे लिए भी लाई हूँ कि नहीं लाई हूँ? जैसा सूट अपनी बेटी के लिए लाती हूँ वैसा ही सूट तेरे लिए लाती हूँ, जैसी साड़ी बेटी के लिए लाती हूँ ऐसी साड़ी तेरे लिए लाती हूँ। अरे मैं उसके लिए एक रुमाल भी लाती हूँ ना, वो भी सेम तेरे लिए भी लाती हूँ मैं ऐसा ही। अगर ऐसी बात है माँ जी तो इस बार क्यों नहीं लाई हो आप एक साड़ी क्यों लाई हो? आपको पता है कि आपके घर में बहू भी है तो आपको एक जैसी 2 साड़ियाँ लानी चाहिए थी ना। बहू तेरे सामने ही दिए थे ना बेटे ने पैसे, और उसने क्या बोला था, यही बोला था ना बहन के लिए कुछ ले आना, और उसने साथ के साथ तुझे भी बोला था कि तुझे उसने साड़ी दिलवा दी है, तब तो तूने कुछ नहीं बोला। अरे वो ड्यूटी पर गया, तू मेरी छाती पे क्यों चढ़ रही है, तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? मैं तेरी ननद के लिए ले आई, तेरी ननद के लिए दिए थे उसने पैसे। सच बात तो ये है बहू कि तुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी बहन के लिए कुछ पैसे दे दिए, इसीलिए तूने हंगामा कर रखा है और तू ये भेदभाव और उल्टी सीधी बातें कर रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भी जानती है। बस बात यही है, तुझसे यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तेरे पति ने अपनी बहन को पैसे क्यों दे दिए। और सुन बहू, शांति से एक बात सुन ले मेरी, वो बेटी है इस घर की और बेटी रहेगी, और तू बहू है तो बहू ही रहेगी। जो बेटी का अधिकार है वो बेटी को दिया जाएगा, और जो तेरा अधिकार है वो तो है ही तेरा, तू तो जानती है सब कुछ तेरा ही अधिकार है हर चीज पर। और अगर तू ये सोच रही है ना
तेरी ज्यादा रोका टोकी से और ये कलेश करने से मैं अपनी बेटी का करना छोड़ दूंगी तो तेरी गलतफहमी है। अरे इतना तो मुझ पर भी नहीं है, लेकिन ये 2-4 जोड़ी कपड़े तुझसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं तुझे चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं जितना करूंगी मेरी बेटी के लिए करूंगी ही, जो मेरे पास है। बहू, पूरे 7 महीने बाद आ रही है मेरी बेटी और मैं उसके लिए साड़ी ले आई, तूने कलेश कर रखा है। तुझे शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। देख बहू, ऐसा नहीं है कि मैं बस अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, तू मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। मेरा भगवान जानता है बहू कि मैंने कभी भी बहू और बेटी में फर्क नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी 6-7 महीने में एक बार आती है, तो तू खुद सोच के देख मुझे कैसा लगता होगा। अरे मेरा भी तो मन करता है ना, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ अलग से लेकर आऊं, उसे थोड़े लाड चाव कर लूं उसके, लेकिन तेरे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। बहू, मैं भी ये चाहती हूँ कि साल 6 महीने में तेरी ननद आती है तो तुम दोनों हंसी खुशी रहो। बहू भी बेटी ही होती है, लेकिन माने अगर तो। बस बस माँ जी, बहुत सुन लिया आपके भाषण। ये सब कहने की बातें हैं कि बहू भी बेटी होती है, दिख रहा है वो तो मुझे। आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना। ठीक है बहू, तुझे जैसा सोचना है सोचती रह। मेरी बेटी आती होगी, मैं बाहर जाकर उसका इंतजार करती हूँ। सारे कलेश की जड़ ये साड़ी है। अरे मुझे इतनी पसंद आ रही है, माँ जी ने ये अच्छा नहीं किया। अरे मेरे लिए 2000 की नहीं तो 1000 की साड़ी ले आती, पैसे तो मेरे पति ने ही दिए थे ना। माँ जी क्या सोचती हैं, ननद रानी को ये साड़ी देंगी वो? ये मुझे पसंद आ रही है और इसे मैं ही पहनूंगी, ना कि ना ननद रानी। आगे बेटा तू, लगता है आ गई ननद। आजा बेटा बैठ, आजा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं तुझे। मम्मी कैसे हो आप? मेरी भी आंखें तरस जाती है मम्मी आपको देखने के लिए। मैं ठीक हूँ बेटा, और आज भी तू अकेली आई है? बच्चे कहाँ हैं? और तू तो कुछ कपड़े भी नहीं लाई अपने साथ, रहेगी ना कुछ दिन तो बेटा? नहीं मम्मी, मैं रुकने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं आज रात ही रुकूंगी, सुबह चली जाऊंगी। और मम्मी आपको तो सब पता ही है ना, मैं बच्चों को क्यों नहीं लाती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, बच्चे माँ घर पर हैं, सेफ हैं। उनके दादी बाबा भी हैं घर पे और उनके पापा भी हैं, वो उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ लाकर मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ानी चाहती थी माँ। आपको पता तो है माँ, हमारे घर का कैसा माहौल है, कोई मेरे बच्चों को देखकर खुश नहीं होता और फालतू में मेरी वजह से आपको सुनना पड़ता है। मुझे सब पता है माँ, आप क्या समझती हो, मैं समझती नहीं हूँ। अच्छा मम्मी, बस अब खड़े होकर ही सारी बातें कर लोगी क्या? बैठाओगे नहीं मुझे? बैठने के लिए नहीं बोलोगे मुझसे? हाँ हाँ बेटा, बैठ तू बैठ। अरे मम्मी, ये साड़ी कैसी रखी हुई है? ये साड़ी मैं तेरे लिए लाई हूँ बेटा, तेरे भाई ने पैसे दिए थे पूरे 4000 रुपए। मैंने बताया था ना कि तू आ रही है, तो तेरे भाई ने 4000 रुपए दिए थे, बोल रहा था बहन के लिए कुछ ले आना, तो मैं ये साड़ी तेरे लिए ले आई। हाँ मम्मी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं तो भाई को थैंक यू बोलूंगी आज। क्या हुआ मम्मी? बहू, ओ बहू। नमस्ते भाभी, कैसे हो? हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। और कब आए आप? थोड़ी देर हो गई भाभी, मैं तो यहाँ पे माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ जी, आपने बुलाया था? हाँ बहू, मैं ये पूछ रही थी, ये साड़ी वो नहीं है ना जो मैं बाजार से लाई थी? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये साड़ी वही है, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। अरे बहू, मुझे ध्यान है कि वो शायद गुलाबी रंग की साड़ी थी, और ये तो नहीं है बहू वो साड़ी। और बहू मुझे ध्यान है कि उसमें तो कढ़ाई भी थोड़ी अलग थी। अरे मम्मी कोई बात नहीं, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, और वैसे भी मैं इतनी साड़ियाँ पहनती गाँव मम्मी, बस अब मैं गाँव जाऊंगी तब पहनूंगी। बहुत सुंदर है मम्मी ये साड़ी। और मम्मी मुझे आप जो भी देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी दी हुई हर चीज अच्छी लगती है मुझे। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये साड़ी? माँ जी, हो सकता है दुकान वाले ने यही साड़ी दी हो आपको, आपने दुकान पर ही कोई साड़ी देखी होगी गुलाबी। घर पर तो माँ जी यही साड़ी रखी हुई थी, मैंने भी यही देखी थी थोड़ी देर पहले, आज ही तो सुबह लाई हो आप। बहू, ऐसे तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ, अरे मैं अच्छे से देख कर लाई हूँ। और ये 4000 रुपए की साड़ी है, ये तो मुझे 1000 रुपए की भी नहीं लग रही है। तू एक काम कर, दुकान वाले को नंबर मिला, बात करा मेरी उस दुकान वाले से। ये बुढ़िया तो ना मेरे पीछे पड़ गई। अरे बुढ़िया बनती है लेकिन सब याद रहता है इसे। ला मेरा फोन लेके आ, उसमें नंबर है दुकान वाले का, मैं बात करती हूँ उससे।
इससे तो माफी मांगने में ही फायदा है, वरना तो मेरी पोल खुल जाएगी आज। अरे बहू, क्या सोच रही है? ला दुकान वाले से बात करा, मैं बात करती हूँ। ये वो साड़ी नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, वो साड़ी मुझे बहुत पसंद आ रही थी, इसीलिए मैं आपसे झगड़ा कर रही थी, और मुझे ना वही साड़ी सेम चाहिए थी, इसलिए माँ जी साड़ी मैं नहीं बदल दी थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ना वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा था दीदी को छुपा कर दे दूंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने सोचा आपको बस मैं ऐसी बातों में बना दूंगी, आप मेरी बातें मान लोगी। बहू, तुझे ऐसा करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे कौन सी कमी छोड़ रखी थी मैंने तेरे लिए? एक साड़ी के लिए तूने अपनी नीयत गिरा दी। मैं ये तो जानती थी कि तू मेरी बेटी से जलती है, पर इतना, तुझे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं एक साड़ी उसके लिए ले आई, ऐसी सेम तेरे लिए नहीं लाई। अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मैं ऐसी ही एक जैसी 2 साड़ियां लेकर आती, लेकिन तूने तो हद ही कर दी। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको वो साड़ी इतनी पसंद है तो आप रख लीजिए। आप मुझे बता देते एक बारी, मैं तो वो आपको ऐसे दे देती। और भाभी, मैं तो वैसे भी ज्यादा साड़ियां नहीं पहनती हूँ, आप ही रख लीजिए भाभी वो साड़ी। पर आप ऐसे उदास मत होइए। सॉरी दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी सही कह रही हैं, माँ जी हमेशा एक जैसी 2 चीजें लाती हैं, लेकिन फिर भी उस साड़ी को देखकर मेरे मन में इतना लालच आ गया कि मैंने ऐसी हरकत कर दी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं भाभी, इतना सॉरी मत बोलिए। अरे आपने पहनी या मैंने पहनी एक ही बात है। आप उस साड़ी को तैयार करवा कर पहनकर मेरे पास फोटो जरूर भेजना। मैं तो चाहती ये हूँ कि वो साड़ी मैं पहनूं। अच्छा हुआ ननद रानी ने अपने मुंह से ही बोल दिया। ले बेटी, अब तू यही साड़ी ले ले, और अगली बार मैं तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लेकर रखूंगी। सच में मम्मी, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। मैं जानती थी इनकी औकात को, इन्हें ऐसी चीजें पसंद आएंगी, तभी तो मैंने ये साड़ी निकाली है। अरे वो साड़ी तो मुझ पर ही अच्छी लगेगी। आज तो माफी मांगकर मेरा काम बन गया। बहू, इस बार जो तूने किया है ना, आइंदा ऐसा मत करना। जी माँ जी। माँ जी, मैं इसीलिए तो कह रही थी आप एक जैसी 2 चीजें लाया करो। माँ जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज मुझे पसंद आ जाती है, इसलिए माँ जी 2 चीजें लाया करो आप। बहू, तू भी किसी के घर की बेटी है, तेरे भी भाभी है, तेरे भी मायका है। बस मेरी एक बात याद रखना, किया हुआ हमेशा लौट कर वापस आता है। करती रहो माँ बेटी जो बात करनी हो। मुझे तो मेरी पसंद की साड़ी मिल गई।